आपको हम बता चुके हैं कि आयतकार जमीन का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। आयतकार जमीन का क्षेत्रफल निकालना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, डिसमिल में, कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, सब कुछ में आपको हम बता चुके हैं। तो चलिए अब फिर इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अमीन कोर्स का बारे में, और अमीन कोर्स का यह पार्ट 1 वीडियो है। अमीन कोर्स के पार्ट 1 वीडियो में आज हम बात करेंगे कि खेत का क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है। एक्चुअल में ज़मीन जो होता है, प्लॉट ऐसा प्लॉट होता है, ऐसा प्लॉट होता है, ऐसा प्लॉट होता है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट हो गया, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे प्लॉट हो गया। तो ये सब प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। त्रिभुज के आकार में क्षेत्र प्लॉट हो गया, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। त्रिभुज भी कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ऐसा भी त्रिभुज मिल सकता है, एक समकोण त्रिभुज मिलता है। तो टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और खेत का क्षेत्रफल निकालने आज हम बताएंगे, मतलब खेत को नापी करने आज हम आपको बताएंगे। अमीन कोर्स की पार्ट 1 क्लास है। अमीन कोर्स की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे कर करके अगर आप वीडियो देख लेते हैं 20 तक तो रहिए। तो चलिए आज हम बताएंगे ऐसा ऐसा प्लॉट का क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है। कट्ठा में हो गया, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में और डिसमिल में आपको हम सब कुछ बताएंगे। कट्ठा में बताएंगे, बीघा में बताएंगे, एकड़ में बताएंगे, हेक्टेयर में बताएंगे, डिसमिल में बताएंगे। और वर्ग फीट हो गया या वर्ग कड़ी हो गया, ये सब हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा बारीकी से आपको हम बताएंगे। बस आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और मेरा प्रयास रहता है कि हर वीडियो में कुछ न कुछ ज़्यादा जानकारी हम अपलोड करते रहते हैं, आपको भी पता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ऐसा प्लॉट। तो देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि सब प्लॉट का क्षेत्रफल एक ही वीडियो में संभव नहीं है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि पहले इसको बता दें, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब एक ज़मीन होता है अंडाकार, एक अंडाकार होता है, एक गोलाकार होता है, ठीक ना। तो ये सब का भी प्लॉट का क्षेत्रफल हम आपको निकाल के बताएंगे कि किस प्रकार से प्लॉट का क्षेत्रफल निकाला जाता है। मान लीजिए कि ये प्लॉट है, ये प्लॉट कितना कट्ठा का है तो हम कैसे निकालेंगे। पहले यहाँ से यहाँ नापना होगा, यहाँ से यहाँ नापना होगा। इसको निकालने के लिए अमीन लोग कैसे निकालते हैं ऐसा ऐसा प्लॉट का क्षेत्रफल, और अमीन लोग किस प्रकार से बंटवारा करते हैं, हम यह सब आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए मेरा 6 साल का अनुभव है, 6 साल के अनुभव हम आज इस वीडियो में पूरा शेयर करने वाले हैं। तो बस स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। कहीं अगर डाउट रहता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6206463242। यह अमीन कोर्स अगर करना होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास हमारे यहाँ उपलब्ध है। और अगर किसी भाई को अमीन कोर्स का, अगर किसी भाई को अमीन कोर्स का अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप मेरे से ले सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके अमीन कोर्स की पीडीएफ में आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 50 रुपया पेमेंट करना होगा, जिसमें कि आपको हम अमीन का कोर्स का पीडीएफ भेज देंगे, जिसमें कि उसमें बहुत सारा लेकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ऐसा प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे आज आपको। तो एक प्लॉट मान लीजिए कि ये प्लॉट है, ठीक ना, यह प्लॉट है, यह प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो ये प्लॉट को पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की नाप ले लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ इसको नापी करेंगे, कड़ी में या फीट में या मीटर में। तो चलिए आपको पहले हम कड़ी में बताएंगे और फिर हम मीटर में भी बताएंगे और फीट में भी बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से पहले यहाँ नाप लीजिए कितना है। यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि यहाँ आपका हो गया 200 फीट, नहीं सॉरी 200 कड़ी, फीट नहीं, कड़ी में बताएंगे आज आपको, ठीक ना। 200 कड़ी यहाँ से यहाँ, और यहाँ से भी यहाँ 200 कड़ी, ठीक। यहाँ से भी यहाँ कितना हुआ 200 कड़ी, नापी करने पर तीनों जहाँ 200 कड़ी आया, ठीक ठीक। और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की नापी, जब यहाँ से यहाँ भी नापी कीजिए और यहाँ से यहाँ नापी करने के बाद
अगर आपका आ गया 400 कड़ी, जितना आएगा उतना लिख देना है। और फिर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ भी नापी किए तो 400 कड़ी ही आया, यानी कि यहाँ से यहाँ 400, यहाँ से यहाँ भी 400 और बीच में भी 400 मानिए, मानिए नहीं मतलब मानिए कि 400 ही है। ठीक, हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ 200 है तो यहाँ 210 भी हो सकता है, यहाँ 215 भी हो सकता है, यहाँ या तो 190 भी हो सकता है। तो ऐसा स्थिति जब देखने को मिलेगा तो उस स्थिति में किस प्रकार से प्लॉट का क्षेत्रफल निकाला जाता है वो भी हम बताएंगे। लेकिन हम आपको आज हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक ना। तो आज हम ऐसा वीडियो ऐसा क्षेत्रफल निकालने बताएंगे इस वीडियो में, ठीक ना। तो अब देखना है क्या करना है, यहाँ लिखेंगे लंबाई। लंबाई क्या है, लंबाई है 400 कड़ी, क्योंकि यहाँ भी 400 है यहाँ भी 400 है तो 400 ही हम लिखेंगे। ठीक, 400 कड़ी मेरा लंबाई है। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे चौड़ाई। चौड़ाई मेरा क्या है, चौड़ाई मेरा 200 है, यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है। जब तीनों जहाँ 200 है तो यहाँ लिख लेंगे 200 कड़ी। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये प्लॉट है, प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग की लंबाई चौड़ाई लेना होता है। पहले तो देखना पड़ेगा कि किस खेत, जो खेत है, खेत का आकृति कैसा है। अगर आयतकार है तो लंबाई चौड़ाई लेना होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से लिए तो अभी इस नापी से स्पष्ट हुआ कि आमने सामने की दोनों भुजा जब बराबर होता है उसे हम लोग आयतकार बोलते हैं। तो ये जमीन आयतकार है क्योंकि आमने सामने की दोनों भुजा, जैसे कि ये 200 ये 200, यानी कि इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, यानी कि आमने सामने की दोनों भुजा जब बराबर होता है तो उसे हम लोग आयतकार बोलते हैं। तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है तो ये जमीन आयतकार हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे आयतकार, आयतकार प्लॉट का क्षेत्रफल। आयतकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र है, सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है क्योंकि यह सूत्र से हम लिखे हैं, क्योंकि खेत की आकृति के अनुसार से सूत्र हम निर्धारित किया है, ठीक ना। तो लंबाई मेरा क्या है, लंबाई मेरा 400 कड़ी है, गुणा करेंगे चौड़ाई मेरा क्या है 200 कड़ी है। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो यह गुणा करने पर 80,000 वर्ग कड़ी आएगा, क्योंकि 400 कड़ी है और 200 कड़ी है। तो 400 और 200 से गुणा किए तो 80,000 आया और कड़ी से कड़ी गुणा किए तो वर्ग कड़ी आया। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। अगर कोई भी डाउट है तो आप बिंदास हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डिसमिल। डिसमिल निकालने के लिए सूत्र क्या है, वर्ग कड़ी भाग 1000, यह सूत्र है, याद रखिएगा। अगर आपको वर्ग कड़ी से अगर आपको डिसमिल निकालना है तो ये सूत्र है डिसमिल बराबर वर्ग कड़ी भाग 1000, ठीक ना। तो मेरा वर्ग कड़ी कितना है 80,000 है, भाग करेंगे 1000 से तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 80 बचा, यानी कि 80 डिसमिल। ये प्लॉट जो है 400 कड़ी लंबाई और 200 कड़ी चौड़ाई बराबर 80 डिसमिल हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, नहीं है 80 डिसमिल का ये प्लॉट है, ठीक ना। तो आपको हम डिसमिल निकालने तो बता दिए कि डिसमिल इस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आयतकार जमीन है तो इस प्रकार से निकाला जाता है। अगर वर्गाकार जमीन है या गोलाकार जमीन है या तो अंडाकार जमीन है या तो टेढ़ा मेढ़ा जमीन है, त्रिभुजकार जमीन है, तो उसका भी हम क्षेत्रफल आपको निकालने बताएंगे। बशर्ते आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करते करते पार्ट 20 तक आपको देखना है। मतलब पार्ट 20 तक अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। पूरा बेसिक जानकारी हम बता रहे हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक ना। तो अम्मी लोग इस प्रकार से डिसमिल में निकालते हैं, खेत को इस प्रकार से नापी करते हैं, ठीक। अब हम इसमें बताएंगे आपको कट्ठा निकालना है। कट्ठा कैसे निकाला जाता है, कट्ठा निकालने के लिए क्या करना होता है, डिसमिल भाग करना होता है 3.75। अब यहाँ थोड़ा सा बात समझिएगा, आपको यहाँ पर हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। देखिए कट्ठा के बाद आया तो कट्ठा सभी जहाँ बराबर नहीं होता है। हमारे यहाँ कट्ठा एक कट्ठा में मान रहता है 3.75,
तो हम इसलिए 3.75 से भाग देते हैं। अगर आप बिहार से है, कोलकाता से है, उड़ीसा से है, छत्तीसगढ़ से है, मतलब अलग अलग राज्य से है आप, तो अलग अलग राज्य में चाहे अलग अलग जिला में भी अलग अलग कट्ठा चलता है। तो हमारे यहाँ एक कट्ठा में 3.75 डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है, इसलिए हम इतना से भाग देंगे। आपके यहाँ कुछ ज़्यादा हो सकता है या तो कुछ कम हो सकता है। यह भी बताएंगे कि कट्ठा किसके ऊपर आधारित रहता है, तो आपको बताएंगे। कट्ठा इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक ना। तो कट्ठा निकालने के लिए डिसमिल में भाग देना होगा। डिसमिल क्या है मेरा, 80 डिसमिल है, 80 डिसमिल है, और भाग करना है 3.75 से। तो जब इसको भाग 21.33, यानी कि मेरा कट्ठा आ जाएगा इतना। कट्ठा इस प्रकार से निकाला जाता है। डिसमिल से कट्ठा निकालने भी हम आपको बता दिए हैं कि डिसमिल से कट्ठा इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक। अब हम बताएंगे आपको बीघा निकालने के लिए। बीघा निकालने के लिए आपको कट्ठा भाग 20 करना होगा। ये देखिए, ये जो बीघा में है, बीघा 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, इसलिए हम 20 से भाग देंगे। तो मेरा कट्ठा क्या आया है, 21.33 आया है, और 20 से भाग देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे भाग 20, तो यह मेरा आ जाएगा 1.066, यह मेरा बीघा हो गया। बीघा इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक। अब हम आपको बताएंगे एकड़ में निकालने। एकड़ में निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, डिसमिल भाग करना होगा 100 से, क्योंकि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। यह भी बात ध्यान में रखिएगा, यह भी सूत्र है एक तरह से, ठीक। तो डिसमिल मेरा क्या है, 80 डिसमिल है, भाग करेंगे 100 से, इसको क्या करेंगे, तो यह मेरा हो जाएगा 0.80 एकड़, यानी कि 0.80 एकड़ हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग निकाल के बताएंगे आपको हेक्टेयर में। हेक्टेयर में किस प्रकार से निकाला जाता है, तो यहाँ लिखना होगा डिसमिल भाग 247.1। तो मेरा डिसमिल क्या है, डिसमिल मेरा 80 है, भाग करेंगे 247.1 से, आया 0.3237, मतलब इतना मेरा हेक्टेयर है। हेक्टेयर मेरा इतना है। तो हम आपको बता दिए कि डिसमिल में किस प्रकार से निकाला जाता है, एक कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में। हम आपको बता दिए कि इस प्रकार से ज़मीन नापा जाता है और इस प्रकार से चेंज किया जाता है डिसमिल से कट्ठा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर में। तो इसमें हमको विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए मेरे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर अमीन का कोर्स करना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का इस वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि आयतकार ज़मीन का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। आयतकार ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, डिसमिल में, कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, सब कुछ में आपको हम बता चुके हैं। तो चलिए अब फिर बात करेंगे कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि यह वीडियो मेरा कहाँ कहाँ तक जाता है। अपना ज़िला का नाम ज़रूर कमेंट करें।